कहते हैं सीख जहाँ से भी मिले जिससे भी मिले ले लेनी चाहिए। हम इंसान कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो पर हमें जानवरों से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीख लेनी चाहिए। आपने चीता का नाम तो सुना ही होगा। हो सकता है जू में आपने चीता देखा भी हो। चीता और जानवरों की तरह दहाड़ता नहीं, लेकिन चीता बहुत चालाक होता है और इससे हमें चालाकी सीखनी चाहिए। शायद आपको अपनी पावर के बारे में ना पता हो, लेकिन चीता को अपनी पावर के बारे में पता होता है। वो हमेशा ऐसा शिकार चुनता है जिसका शिकार करने के लिए उसे कम दूरी तक दौड़ना पड़े, क्योंकि वो जानता है कम दूरी में उसकी स्पीड की बराबरी दुनिया का कोई भी जानवर नहीं कर सकता। और वो इसी बात का फ़ायदा उठाना जानता है। वो जानता है कि वो बहुत देर तक नहीं दौड़ पाएगा, इसलिए वो घात लगाकर शिकार करता है। यानी कि वो मौके का इंतज़ार करता है, ना कि मौके के पीछे भागता है। ज़्यादातर जानवर रात में शिकार करते हैं, लेकिन चीता दिन में शिकार करता है, क्योंकि वो रात में शिकार करने वाले जानवरों जैसे शेर, तेंदुआ, लगड़बग्घा आदि से शिकार के लिए कंपटीशन नहीं करना चाहता। यानी कि उसे पता है कि मुझे किस तरह अपना काम पूरा करना है। इसी तरह आपकी स्पेशलिटी क्या है ये आपको पता होना चाहिए और आपको उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। आज की इस वीडियो में 7 ऐसी बातें लेकर आया हूं जो आपको चीते जैसी चालाकी सिखा देंगी, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना। और वीडियो पसंद ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में दिल खोलकर शिकायतें कर लेना, पर पहले वीडियो समझ लेना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है अपनी मंजिल का सही पता होना चाहिए। किसी इंसान के सामने अगर किसी चीज़ के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा ऑप्शन चुनना है कौन सा नहीं। लेकिन चीता बहुत सारे शिकार होने पर भी कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ एक शिकार को ही अपना लक्ष्य बना लेता है और सिर्फ उसे ही पाने की जी तोड़ मेहनत करता है। बाकी शिकार पर उसका ध्यान नहीं जाता और शायद इसी वजह से वो अपने शिकार को हासिल करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन हम इंसान ये भी डिसाइड नहीं कर पाते कि आज पार्टी में कौन से कपड़े पहनने हैं। यार, हम किसी मंजिल को तभी हासिल कर सकते हैं जब हमें ये पता होगा कि असल में हमारी मंजिल है क्या। इसलिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है। जब आपको अपनी मंजिल का ही पता नहीं होगा तो सफर तय करना नामुमकिन है। इसलिए सबसे पहले आप ये तय करें कि आपको करना क्या है, आपकी मंजिल क्या है, और फिर अपनी मंजिल का सही रास्ता तलाश करें और फिर अपना सफर तय करने के लिए पूरी लगन से जुट जाएं। दूसरा पॉइंट है अपने मन को इधर उधर भटकने ना दें। आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब भी हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा ऑप्शन चुने कौन सा नहीं। हमारा जो मन है ना, इसकी इच्छा कभी नहीं बढ़ती। हम कहते तो हैं बस मेरा ये काम पूरा हो जाए, उसके बाद कोई भी काम हो या ना हो, और उस काम के पूरा होने के बाद फिर दूसरे काम को पूरा करने के लिए यही बात बोलते हैं। कहने का मतलब है हमारा जो मन है ये चंचल होता है और इस चंचल मन को कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन जो इंसान अपने मन को कंट्रोल करना जानता है वो जिंदगी में कभी भी फेल नहीं हो सकता। इसलिए आपको अपना लक्ष्य बार बार बदलते नहीं रहना चाहिए। आपको अपना कोई भी एक लक्ष्य एक ही बार में सही से सोच समझ के तय कर लेना चाहिए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको लगन से मेहनत करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, या मैं ये कर लेता तो अच्छा होता, मुझे ये करना चाहिए था। इन बातों से आपको दूर रहना होगा और आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, आपके लिए आपका लक्ष्य ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है अपने गुरु खुद बनो। आपके अंदर का चिंतन आपको यह बताने के लिए काफी है कि आप कब गलत हैं और कब सही। जो लोग चिंतन मनन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं वो हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। आप दूसरों से राय लेने की बजाय अपने मन की सुने और खुद फैसला करें कि आप क्या गलत और क्या सही कर रहे हैं। इसलिए अपनी कमियों का जजमेंट तो करें ही, साथ ही अपने अंदर एक ऐसे गुरु को भी जन्म दें जो आपकी क्षमताओं को भी सराहे और आपको सही रास्ता भी दिखाए। आपकी सोच मजबूत होनी चाहिए। एक समझदार इंसान वह है जो अपने गुजरे वक्त की गलतियों से सीखता तो है, लेकिन अतीत के दर्द को खुद पर हावी नहीं होने देता। इसके लिए स्वयं को व्यस्त रखें और मानसिक तौर पर खुद को उस वक्त अकेला ना छोड़ें और अपने सोचने का जरिया ये बनाएं कि जो हुआ बेहतर हुआ और वो गुजर चुका है। आपकी ऐसी सोच न सिर्फ पॉजिटिविटी को जन्म देती है बल्कि आपको वर्तमान के निर्णय लेने के काबिल बनाती है। इसके अलावा डायरी लिखने की आदत भी आपके दिल के नकारात्मक विचारों के बोझ को कम कर देती है और मन हल्का महसूस होता है।
चौथा पॉइंट है गुस्से पर काबू रखना। अगर हम जिंदगी में सच में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद के गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज है जो हमें अंदर ही अंदर खत्म तो करता ही है, साथ ही हमें हमारी मंजिल तक जाने से भी रोकता है। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। खुद पर गुस्सा करके हम खुद को धीरे धीरे खत्म तो करते ही हैं, साथ ही अगर हम किसी और इंसान पर गुस्सा निकालते हैं और हम घर या घर से बाहर किसी पे गुस्सा करते हैं तो इस तरह से हमारी छवि खराब होती है और हम ऐसा करके किसी का प्यार हासिल नहीं कर सकते, मगर हाँ, हम घर और समाज के लोगों की नफरत का शिकार जरूर हो जाते हैं। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें सभी के साथ प्यार और मोहब्बत वाला व्यवहार बनाए रखना होगा और गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देना है। पांचवा पॉइंट है नियमों का पालन करना ना भूलें। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपने सभी कामों की एक सूची बनाएं और अपने घर के काम से लेकर पढ़ाई और बाहर के काम तक का टाइम टेबल जरूर बनाएं, फिर उसका नियम के साथ पालन करें। इससे आपकी समस्या कम होगी, साथ ही आप खुद को रिलैक्स महसूस करेंगे, साथ ही आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी बेहतर होती चली जाएगी। छठा पॉइंट है हमेशा दूसरों पर निर्भर ना रहें। आपको पता है शेर क्यों है? क्योंकि शेर किसी पर भी डिपेंड नहीं होता, वो अपना शिकार खुद करता है। शायद इसीलिए जंगल में शेरों की संख्या लिमिटेड होती है, वहीं कुत्तों की संख्या और भेड़ियों की संख्या हजारों में होती है, क्योंकि वो सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं शिकार करने के लिए और इसीलिए उन्हें अपना हिस्सा सबके साथ शेयर करना पड़ता है। लेकिन शेर अकेला ही अपने खाने का मजा लेता है, इसलिए अपना हर काम खुद करें और हमेशा खुद पर निर्भर रहें। दूसरों पर निर्भर रहने वाला इंसान हमेशा दूसरों के सहारे जीता है, वो कभी खुद कुछ नहीं कर सकता। ऐसे इंसान के भविष्य का भी कोई पता नहीं होता, इसलिए हमेशा खुद पर निर्भर रहें और अपना हर काम खुद ही करें। अगर आपके सामने कोई समस्या आ भी जाती है तो आप अपनी हर समस्या का खुद ही समाधान करें, क्योंकि ज्यादातर समस्याएं खुद इंसान अपनी गलतियों से बढ़ाता है और उन समस्याओं का समाधान भी उसी इंसान के पास होता है। हर समस्या में उसका समाधान भी छुपा होता है, तो हर समस्या को खुद ही सुलझाएं और दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दें। और आखिरी पॉइंट है देखने का नजरिया बदलें। किसी भी चीज को देखने का नजरिया बदलें। जो लोग अच्छे होते हैं वो हमेशा दूसरों में अच्छाई ही तलाश करते हैं और जो लोग बुरे होते हैं वो हमेशा दूसरों में सिर्फ बुराई ही तलाश करते हैं। और आप तो बहुत अच्छे हो तो दूसरों की बुराई देखना छोड़ दो। जब हमारा देखने का नजरिया अच्छा होता है तो हम अपने साथ सभी का अच्छा ही सोचते हैं और हमारे इस व्यवहार का असर दूसरों पर भी पड़ता है, जो समाज में एक नया बदलाव ला सकता है। हमारे देखने का नजरिया ऐसा होना चाहिए कि हमें हमारी हर समस्या छोटी लगने लगे और हमें हमारी मंजिल करीब दिखाई दे। हमारी जिंदगी में हमारा देखने का नजरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी नजर पर निर्भर होता है कि हम किसी भी चीज या सामने वाले इंसान को क्या समझ रहे हैं या हम अपनी जिंदगी को किस रूप में ढालना चाहते हैं। अगर नजरिया अच्छा है तो संभव है कि जिंदगी में हम खुद के साथ साथ दूसरों के साथ भी अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और भोलापन दूर करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।